नमस्कार। एक नई कहानी के साथ मैं हूँ प्रतिभा, आपके इजी हिंदी क्लास में। दोस्तों, हम रिश्ते अनोखे रंगों से सजाते हैं। वैसे तो सभी रिश्ते खास होते ही हैं, लेकिन सबसे अनोखा और ख़ास रिश्ता है पति पत्नी का, जो विभिन्न भागों से जुड़ा होता है। इस रिश्ते को इंसान खुद बना लेता है। इस रिश्ते में कैसे विचित्र मोड़ आते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के ज़रिए। कहानी का नाम है कौशल। कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और बहुत समय से वह पंडित जी से इसके लिए आग्रह भी कर रही थी। पंडित जी बहाने बनाते रहते, परंतु साफ साफ यह ना कहते कि मेरे पास रुपये नहीं हैं। यदि यह कहते तो उनके पौरुष को भट्टा लगता। वह कहते, गहनों से कुछ लाभ नहीं, यह तो सोना शुद्ध नहीं मिलता, ऊपर से सोना रुपये के 8 आने कर देता है। घर में गहने होने से चोरों का डर अलग से हो जाता है। थोड़े से श्रृंगार के लिए इतनी कठिनाइयाँ उठाना मूर्खता से सिवाय कुछ नहीं है। बेचारी माया पंडित जी के तर्कों के सामने चुप रह जाती थी। पड़ोसियों के गहने देख देख कर उसका मन ललचाया करता। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करते तो यह मुश्किल आसान हो जाती। पंडित जी आलसी प्रकृति के जीव थे। वह अपना अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। उन्हें पत्नी के कटु वचन सुनने मंजूर थे, किंतु अपने निद्रा की मात्रा में कोई कमी नहीं कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो उन्होंने देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न माना था। पंडित जी ने माया से पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में रहने वाले बाबू साहब की पत्नी से मांग कर लाई हूँ। बस ऐसा ही मुझे बनवा दो। पंडित जी, दूसरों की चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। अगर चोरी हो जाएगी तो दूसरा बनवाना पड़ेगा, साथ ही बदनामी भी होगी। माया, मैं तो ऐसा ही लूंगी। 20 तोले का है। पंडित जी, जिद नहीं करते। माया, सभी पहनती है, मैं भी पहनूंगी। पंडित जी, यदि सब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी कुएं में गिरोगी। इस वक्त ऐसा हार बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। ऐसा हार पहनने से क्या लाभ? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहकर पंडित जी बाहर चले गए। रात को अचानक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय मेरे घर में चोर, मेरा हार छीन रहा है। पंडित जी घबराकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ? दौड़ो दौड़ो। माया, कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी, लालटेन लावो, साथ ही जरा मेरी लकड़ी भी देना। माया, मुझसे तो डर के मारे उठना ही नहीं जा रहा है। कई आदमी बाहर से बोले, चोर कहाँ है पंडित जी? कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरा है। मेरी नींद खुली तो
लगा कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, वह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से निकाल लिया। हे भगवान! पंडित जी, तुमने हार वापस क्यों नहीं किया था? माया, मन को लालच न रोक सकी। मुझे क्या पता था कि आज ही यह मुसीबत आ जाएगी। पंडित जी, अब पछताने से क्या लाभ? मैंने तो कहा था कि पराई वस्तु पर नियत मत खराब करो। पड़ोसी लालटेन लेकर आ गए। घर का खोना खोना छान मारा, पर चोर का कहीं पता नहीं था। एक पड़ोसी, किसी जानकार का ही काम हो सकता है। दूसरा पड़ोसी, बिना किसी जानकार के सहयोग के चोरी नहीं हो सकती है। चोर कुछ और तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं गया। बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़ी है। मेरी कोई चीज ले जाता, अब मैं उन्हें मुंह भी नहीं दिखा सकती। पंडित जी, गहने पहनने के लालच का मजा चख लिया ना? कितना समझाया, पर तुम न मानी। बात ही बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो कैसे लाज बचती है। माया, भाग्य मेरे घर का सामान ले जाते। बेचारी ने अभी तो हार बनवाया था। पंडित जी, हार 20 तोले का ही था। माया, 20 तोले का ही कहती थी। कह दूंगी चोरी हो गई, क्या जान लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी तोड़ी ही करना जाएगा। पंडित जी, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें देनी ही पड़ेगी। माया, तो इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? पंडित जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगी। पंडित, बालक राम को हार लौटाने की चिंता सताती रहती थी। यदि वह मना भी कर देते तो भी कोई बात नहीं थी। ब्राह्मण से अनबन कोई भी नहीं करना चाहता। पंडित जी को अपनी मर्यादा बहुत प्रिय थी। अपने ब्राह्मणत्व के गौरव को यूं कलंकित करना उन्हें स्वीकार नहीं था। 6 महीने तक उन्होंने दिन रात एक कर दिया। दोपहर को सोना छोड़ दिया। पहले वह केवल एक पाठशाला में पढ़ाते थे। अन्य व्यवसायों को वे ब्राह्मण के लिए त्याज्य मानते थे, किंतु अब वे अन्य कार्य भी करने लगे। पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भगवत कथा कहने जाते। देर रात तक कुंडलियां बनाते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया कभी कभी उन्हें इतना परिश्रम करते देखकर चिंतित हो जाती कि मैंने व्यर्थ ही यह विपत्ति मोल ले ली। कहीं बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक दिन संध्या समय आकर पंडित जी ने जेब से एक पुड़िया निकालकर माया के सामने फेंक दी और कहा, आज मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का वैसा ही दमकता हारता कातर स्वर में बोली, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही है। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित जी, और क्या है?
बदला ही सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित जी, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित जी, तो क्या ऋण चुकाने के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं, हार तो चोरी ही नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था। पंडित जी, सच? तुमने हार पाने के लिए मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित जी, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे इस कौशल का मुझे क्या मूल्य चुकाना पड़ा है? माया, क्या 600 रुपये से ज्यादा? पंडित जी, हाँ, इससे बहुत ज्यादा। इसके लिए मुझे अपना स्वातंत्र्य बलिदान करना पड़ा है। तो ये था दोस्तों कहानी कौशल। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। पंडित बालक राम का गहनों के विषय में क्या विचार था? गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो सोना शुद्ध नहीं मिलता, ऊपर से सुनार रुपये के 8 आने कर देता है। घर में गहने होने से चोरों का डर अलग से हो जाता है। थोड़े से श्रृंगार के लिए इतनी कठिनाइयाँ उठाना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। यह विचार था पंडित बालक राम का गहनों के प्रति। अब दूसरा प्रश्न। माया अपनी पड़ोसिन से क्या मांगकर लाई और क्यों? उत्तर, माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और बहुत समय से वह पंडित जी से इसके लिए आग्रह भी कर रही थी, परंतु पंडित जी बहाने बनाते रहते, जिससे तंग आकर माया ने पड़ोसिन से एक सोने का हार मांगकर लाई। तीसरा प्रश्न। पंडित जी के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, पंडित जी पहले जैसे आलसी ना होकर काम पर लग गए थे। अब दोपहर को सोना छोड़ दिया। पहले वह केवल पाठशाला में पढ़ाते थे, अन्य व्यवसायों को वह ब्राह्मण के लिए त्याज्य मानते थे, किंतु अब वे अन्य कार्य भी करने लगे। संध्या के समय भगवान कथा कहने जाते, देर रात तक कुंडलियां बनाते, प्रातः काल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। चौथा प्रश्न। हार की कीमत चुकाने के लिए पंडित जी ने क्या बलिदान किया? हार की कीमत चुकाने के लिए पंडित जी ने अपना स्वातंत्र्य बलिदान किया। ये था कहानी कौशल और प्रश्नोत्तर।